हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप के बारे में बताऊंगी कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप क्या होता है, हमारा नेटवर्क कैसे कैसे डिफाइन होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ फैला होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप की कोई डेफिनेशन नहीं होती एक कंप्लीट, बट ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक जोग्राफिक एरिया होता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो कितना जोग्राफिक एरिया में फैला हुआ है, या हमारा जो नेटवर्क है वो कितना जोग्राफिक एरिया कवर कर रहा है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप। ठीक है, तो हम आते हैं, हमारे मेनली टू टाइप से ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप होते हैं, एक तो इंट्रानेट और एक एक्सट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट क्या होता है? इट इज सिंपली द ऑर्गेनाइजेशन ओन प्राइवेट इंटरनेट वर्जन। ये क्या है? जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी हमारी, ठीक है, उसने एक अपना प्राइवेट नेटवर्क ओन कर रखा है, उसने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क ले रखा है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं हमारी डिफेंस अकेडमी, हमारी आर्मी, आर्म फोर्स, ये सब क्या करते हैं? अपना एक प्राइवेट नेटवर्क रखते हैं, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस का एक नेटवर्क रखते हैं, ताकि ये क्या कर सके, अपना जो प्राइवेट डेटा है वो ट्रांसफर या फिर अपनी जो बात है वो कर सके, कोई और उस नेटवर्क को यूज ना कर सके। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें बहुत ज्यादा हैक होने के चांसेस होते हैं, या फिर थर्ड पार्टी उसे यूज कर रही होती है और हमें पता ही नहीं होता। तो इसलिए क्या करती है, कोई कोई ऐसी कंपनीज होती है जो अपनी जानकारी या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा प्राइवेट रखना चाहती है, तो वो क्या करती है, अपना एक प्राइवेट इंटरनेट ले लेती है, मतलब इंटरनेट यानी कि आईपी ले लेती है, कि उस आईपी की रेंज में कोई भी नेटवर्क यूज नहीं करेगा, उस नेटवर्क को कोई भी यूज नहीं करेगा, वो नेटवर्क सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। ये क्या होता है? प्राइवेटली ओन नेटवर्क होता है। ठीक है, जो कि प्राइवेट कंपनी क्या कर लेती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लेती है, प्राइवेटली ले लेती है, उसको अपना एक प्राइवेट हक जमा लेती है, कोई और उस पर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, देन हम आते हैं एक्सट्रानेट। एक्सट्रानेट क्या होता है? इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन। इट फंक्शनली प्रोवाइड आउटसाइड एक्सेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ज्यादा प्राइवेट नहीं होता। जैसे आपका इंटरनेट है वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, लेकिन जो एक्स्ट्रानेट है वो 2-3 इंटरनेट की ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है? एक पूरा क्लाउड बन जाता है किसका? एक्स्ट्रानेट। और इसे हम क्लाउड को कहते हैं हम एक्स्ट्रानेट, जिसमें एक से ज्यादा इंटरनेट होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फिर एक दूसरे का जो नेटवर्क है वो ले सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रानेट कहेंगे। लेकिन ये होता तो क्या है? प्राइवेट नेटवर्क ही होता है, लेकिन 4-5 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, 4-5 इंटरनेट के बीच में हो सकता है। ठीक है, देन मेनली बेसिकली 2 ही ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप होती है हमारी। नेक्स्ट हम आते हैं फायरवॉल। मैंने 1-2 टॉपिक्स ऐसे डाले हैं जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। ये आपका सीरीज पूरी कंप्यूटर फंडामेंटल की आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। तो अब हम देखते हैं फायरवॉल क्या है। इट इज अ स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट। ये क्या होता है? एक नेटवर्क होता है कि ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जब भी आप कोई भी डेटा गूगल से डाउनलोड करते हैं, फिर कोई भी पीडीएफ ईमेल पे आती है और आप उसे डाउनलोड करते हैं अपने पीसी में, तो फायरवॉल क्या करता है, जो भी हम डाउनलोड कर रहे हैं उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उसे देखता है कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है। अगर कोई वायरस होता है, एक्सटर्नल थ्रेट होता है, फिर स्पैम होता है, फिर कुछ भी होता है, तो वो हमें एक मेंशन कर देता है कि क्या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो फाइल है वो वायरस है उसमें। ठीक है, तो ये ऐसा क्या कर देता है, हमें एक इंटरप्ट जनरेट कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं? फायरवॉल, जो कि हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल कोई भी हैक से बचने के लिए ये क्या होता है? फायरवॉल का काम होता है। देन हम आते हैं प्रॉक्सी सर्वर से। प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं? रनिंग आइदर ऑन अ डेडिकेटेड हार्डवेयर और एज अ सॉफ्टवेयर ऑन अ जनरल पर्पस मशीन। ये क्या होता है कि एक डेडिकेटेड हार्डवेयर की तरह रन होते हैं। किस पे रन होते हैं? जनरल पर्पस मशीन। जनरल पर्पस मशीन कौन सी होती है? जैसे आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो क्या होता है, हम जनरली यूज कर सकते हैं हर काम के लिए, जिस कंप्यूटर को हम यूज कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जनरल पर्पस मशीन। एक होती है स्पेसिफिक पर्पस मशीन। उसमें क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस मशीन में क्या होता है कि हम इस स्पेसिफिक डेटा को, स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक काम को ही हम उस मशीन पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जनरल पर्पस मशीन क्या होती है? उस पर हम कैसा भी काम, कोई भी काम जो हमारे जनरली हम काम करते हैं, जैसे हमारे पीसी हो गया आज के टाइम पे, तो उसे क्या कहेंगे? हम जनरल पर्पस मशीन कहेंगे। जनरल पर्पस मशीन पे हम कोई भी डेडिकेटेड हार्डवेयर लगा दे, जैसे हमने कीबोर्ड अटैच कर दिया, इसको माउस अटैच कर दिया, कीबोर्ड अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक डेडिकेटेड हार्डवेयर हो गया, जो कि क्या करेंगे? डेडिकेटेड काम करेंगे। ठीक है, जैसे माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये से पॉइंट करेगा आइकन्स को या फिर कोई भी एप्स को। ठीक है, और ये क्या करेगा? जो कीबोर्ड है वो क्या करेगा? हमारा नंबर या लेटर टाइप करने के काम आता है। हमने अटैच कर दिया एक प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंट देगा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? हमारे डेडिकेटेड हार्डवेयर। तो हम कोई भी ये प्रॉक्सी सर्वर्स कहाँ पे रन करते हैं? डेडिकेटेड हार्डवेयर पे रन करते हैं हमारे जनरल पर्पस पीसी में। ठीक है, इट में एक्ट एज अ फायरवॉल बाय रिस्पॉन्डिंग टू इनर पैकेट्स इन अ मैनर ऑफ एन एप्लीकेशन। ये भी क्या करते हैं? फायरवॉल की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन ये फायरवॉल, देखिए, फायरवॉल तो क्या होता है? हमारे सॉफ्टवेयर पे काम आता है। अगर कोई आप सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपका क्या काम आएगा? फायरवॉल। लेकिन यदि अगर आप कोई हार्डवेयर अटैच कर रहे हैं अपने पीसी से, अगर उसमें आपका कोई हैक हुआ या फिर उसमें कोई भी वायरस हुआ, तो आपको कैसे पता? जैसे कि आपने लगाई पेन ड्राइव, अगर आपने पेन ड्राइव लगाई अपने पीसी में और उसमें वायरस हुए, तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसमें वायरस है? तो क्या करेंगे? प्रॉक्सी सर्वर जनरेट हो जाएंगे, प्रॉक्सी सर्वर बता देंगे कि इनमें वायरस है। ठीक है, तो ये क्या होता है? मैनर ऑफ एन एप्लीकेशन में जब भी हम कोई यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं? तब हमारे को उस चीज से, उस अटैक से या फिर उस वायरस से हमें बचाते हैं एज अ हार्डवेयर। ठीक है,
देन अब हम आते हैं कुछ नेटवर्क थ्रेट, मतलब कि कुछ अटैक्स देखते हैं हम। नेटवर्क अटैक्स कौन कौन से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अटैक्स होते हैं वो हम देखते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो हमने समझ लिया पूरा अच्छे से, हमने सब कुछ समझ लिया नेटवर्क के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि अगर नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश कर दिया तो उस पर क्या क्या हमारे अटैक्स हो सकते हैं, क्या क्या उस पर हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। Attacks are often maliciously used to consume and destroy the resource of a network. They are generally classified in two types. ठीक है, जो अटैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि हमारा जो डेटा है, जो भी हमारा डेटा है जो जा रहा है उस डेटा को या तो कंज्यूम करने के लिए, उसको या तो लेने के लिए, या फिर उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए, ठीक है। इन दो कामों के लिए क्या करते हैं अटैक्स बने होते हैं, कि या तो वो हमारे डेटा को चोरी करेगा या फिर वो हमारे डेटा को खत्म कर देगा, वहाँ से डिलीट कर देगा। इसके लिए क्या बने होते हैं अटैक्स होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अटैक्स या फिर हैक्स, ठीक है। देन अब हमारे टू टाइप्स के हैक्स होते हैं या फिर अटैक्स होते हैं, कौन कौन से, पैसिव अटैक्स या फिर एक्टिव अटैक्स, ठीक है। तो पैसिव अटैक क्या होता है, हियर अटैकर्स मेन एम टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन विच इज पासिंग ओवर द नेटवर्क, अटैकर्स डू नॉट मॉडिफाई द कंटेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, इनके बीच में कोई भी एक डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एक डेटा सेंड हो रहा है, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी, आएगी और इस डेटा को बस देखेगी कि ये डेटा क्या जा रहा है, ठीक है। इस डेटा को कैसे मतलब क्या क्या इसमें जा रहा है, इस डेटा में क्या जा रहा है, वो क्या करेगी थर्ड पार्टी देख सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी इस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। इस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकती, डू नॉट मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकती इस डेटा को, लेकिन हाँ पढ़ सकती है। तो पैसिव अटैक अच्छे होते हैं, ज़्यादा बुरे नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये अटैक कभी कभी जैसे पुलिस होते हैं या फिर जो पुलिस कल्प्रिट्स को पकड़ते हैं तो उसके लिए बहुत काम आता है पैसिव अटैक्स, या फिर हमें भी कभी कुछ देखना होता है कि कैसा नेटवर्क है हमारा, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। बट ये कंटेंट को मॉडिफाई नहीं करता, सिर्फ ये देखता है कि क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हाँ अटैक्स होते हैं। अगर आपका कोई प्राइवेट डेटा है, अगर वो देख लिया किसी ने तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हार्मफुल तो होते हैं नो डाउट, लेकिन इतने नहीं होते, क्योंकि ये थोड़े काम भी आते हैं पुलिस के या फिर इनके जो भी क्राइम्स से रिलेटेड होते हैं उनमें पैसिव अटैक्स यूज होते हैं, ठीक है। देन अब हम आते हैं एक्टिव अटैक्स पे। हियर अटैकर मॉडिफाइज ओरिजिनल मैसेज इन सम मैनर। इसमें क्या होता है कि जो सेंडर होता है ये और रिसीवर होता है, इसने एक मैसेज सेंड किया तो क्या करेगा थर्ड पार्टी आकर के इस मैसेज को क्या कर देगी मॉडिफाई कर देगी, ठीक है। इस मैसेज को क्या कर देगी मॉडिफाई कर देगी। तो ये क्या होता है, ये कोई भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो मॉडिफाई हो चुका है, सेंडर ने कुछ और भेजा था और रिसीवर को कुछ और मिला, ठीक है। तो ये अटैक्स बहुत ज़्यादा क्रुशियल होते हैं, ये अटैक्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ये अटैक हार्मफुल होते हैं, पैसे फिर भी इतने नहीं होते, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एंड द मॉडिफाइड मैसेज पासेस ओवर द नेटवर्क, और जो मॉडिफाइड मैसेज है वो कहाँ पे पास होता है, नेटवर्क पे पास हो जाता है। मतलब कि थर्ड पार्टी ने क्या किया, आपके नेटवर्क में आई, आपके देखा, उसने आपका जो डेटा था, जो कंटेंट था वो देखा, उसको मॉडिफाई किया और फिर उसको रिसीवर को भेज दिया। ये तो क्या होता है एक्टिव, मतलब कि जो आपकी थर्ड पार्टी है उसने क्या किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन पैसिव में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ दूर रह करके पढ़ सकता है आपके डेटा को कि आप क्या भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पैसिव एंड एक्टिव अटैक, मेनली दो नेटवर्क के अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो आज हमारी ये पूरी सीरीज कंप्लीट होती है कंप्यूटर नेटवर्क की और साथ ही साथ कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी वीडियो में। एंड अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। देन हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे लूसेंट, देखती हूँ मैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा। फिलहाल के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे कंटेंट को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जिनको भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।